बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब जसनल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब ऑनरेबल फिरोज खान साहब, शुक्रिया अदा कि जी बीमारियों से रियबना खासकर नती ज़िले करगिली आवाम ना लखतुत बेबीना हज रिलीजियस मजहबी इदारा गंगमा वदन करगिले आवाम गंगमा लखतुत अंशक से ग्रीन डेट पे सपा जी बीमारी मुकाबला बेबीना बहुत ही खुरी देनादारी सोच नहीं यंबो जी बीमारी चिप से स्ट्रक्चर बन यंबो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन यंबो लखतुत से जी हालत पे कहे लिहाजा देर यबना इमीडिएटली ngana ali sahab sadare tenu करगिल लाया यूं में पे वक़्त पे आनु जी बीमारी ना मुकाबला चिप से बचिन न्यून एसेंशियल सर्विस चिप से लक्षण पिका कमेटी फ्रेम बसे ngacang इसके अंडर दी कमेटी फ्रेम बस पीसीसी साफी बहुत बहुत शुक्रिया और ngacang उम्मीद है ngaci जी कमेटीज दक्षिण सापांग कुछ पास प्रैक्टिस कुंती रियाना दारिनियम्बो करगिल आवामा एसेंशियल सर्विस यहाँ चीज प्रॉब्लम्स इन दोन गाँव में सब चुकन ये चुक ग्रीन हेल्थी इंशाल्लाह ngaci साधारण त्यानु ngaci संग करगिली मोहल्ला मोहल्ले जे एसेंशियल सर्विस ना बाकी ची प्रॉब्लम्स जब ना दोन सब चुप ngaci बहुत मशकूर वदुना खास कर अंतंग मीडिया हजरात चाहे प्रिंट मीडिया ही चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही यंतंग ngaci इसकी तरफ ना गुजारिश हकीकत पे बयानबाजी हकीकत बाइट्स मीन सब पंच चुपर वशिन ngaci का ब्रिस्कन पंखर वशिन ngaci का बाइट्स आने में वशिन लिहाजा जी वक़्त को नाजुक हालात इन हमारे एक बयान से ngaci बयान चिची का बहुत हालत कुछ भी हो सकता है सही बयान चिका या गलत बयान चिका सही बयान पोजीशन नो गलत बयान बाजी बानी चिशन दरखान पर जी हालत का बयान बाजी मामू बाचार यले मीन लिहाजा यत मुश्किलात गता खुदा जी छोगो इम्तिहान जिता जी मुश्किलात को मुकाबला बयान वो हर एक नो पैशन जो लेकिन यंती बस आदत जरिए का करगिल आवाम ngaci जा गुजारिश पिन इंशाल्लाह हालात पर नॉर्मल छेनियों से पूरा हिंदुस्तान है खास कर गति लद्दाख है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट निस्को इन कोले कंट्रोल बैंक हो सब इंशाल्लाह कंट्रोल ऑन सचिन और यंता आवाम इतावनिका आइंदा भी यंते संतावन ता दक्षिण सा 25 तावन ता सुनना और ngaci जिम्मेदारी जी कमेटी यो से नेती ngaci जिम्मेदारी ngaci इसकी जिम्मेदारी ngaci कमेटी जिम्मेदारी दो इन यंता छापा दक्षिण छापा गार मोहल्ला इन गार बुलाग इन गार तहसील इन ngaci कंसर्न काउंसलर इन कंसर्न बीडीसी इन कंसर्न सरपंच इन दोन गांव में कॉन्फिडेंस लेने कोशिश पे देवा बिनियत गार मोहल्ले नो ची मलब से न दोन गांव में सब चिपकती लिहाजा जी ब्रीफिंग पूरी हमने अली साहब से यंता डिटेल ताचा दिन लेकिन नी गुजारिश पे जाए नहीं यंग जनता में जरूरत कोजिप्स परोंगा स्कोर बस जरूरत प्रिंट मीडिया इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सही स्पेराव सही वाक्य यंत्र समीन ग्राउंड छापा लक्ष्य परोशन ngaci करना शायद मिस हो सकता है वो हमें आप लोगों को बताना है ताकि हम होशियार रहे आइंदा हमें इसमें क्या स्ट्रेटेजी लेना है लिहाजा इसलिए कोट कर रहा हूँ आज अभी ही वॉइस ऑफ लद्दाख का कुछ यहाँ पे आ गया था उसमें सैयद हाशिम ने सवेरे मुझे कॉल किया था एज ए कमेटी मेंबर छाना क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस 2-3 से यहाँ पे पड़ा हुआ है क्या हालत है अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है हाँ ज़रूरी आप लोगों ने हमें पूछना है तो और किसने पूछना है हमने भी जवाब को सही देना है लेकिन उस जवाब को किस तरीके से लिखना है किस हिसाब से लिखना है वो आप जानते हैं तो उसको बढ़ चढ़ के मैं ही नहीं बोलता हूँ कि उसने बढ़ चढ़ के लिखा है लिहाजा मेहरबानी करके सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है हमारा कहना है मेरे एक बात को या अली साहब के एक बात को या हमारे चीफ साहब के एक बात को लिखने में या आपको बताने में अलग तरीका है उस तरीके से लोगों को दुख मत पहुंचाए या हमारे इस बात से कुछ यहाँ पे गलत फैलाव मत हो जा रहा है क्योंकि ये वक़्त वो वक़्त नहीं है लिहाजा मेहरबानी हमें उम्मीद है आप लोग आज तक हमारे खास कर करगिल का सोशल मीडिया करगिल के मीडिया हजरात करगिल के प्रिंट मीडिया हजरात हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देते आए हैं कौंसिल के साथ देते आए हैं लोगों का भी बड़ा अप्रिशिएट आप लोगों के ऊपर चल रहे हैं क्या कि करगिल के किसी भी कोने में आप देखो आप लोग ही यहाँ उछाल रहे हैं तो मेहरबानी आइंदा भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस चीज़ को लेके इस मुहिम को लेके आगे किस तरह से कैंपेन करना है आगे किस तरह से लोगों को हमारे ब्रीफिंग को पहुंचाना है शुक्रिया फिर से एक बार मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं इसके आगे हमारा अली साहब जो है आज की जो हमने क्या ये कमेटी बन के हमें 4 दिन हो गया है इस 4 दिन में हमने क्या स्ट्रेटेजी किया है वो हमारा अली साहब आपको ब्रीफिंग करेंगे शुक्रिया मेहरबानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारा ये एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो सप्लाई है डेट्स टोटली अंडर कंट्रोल अभी जब से हमारी कमेटी बनी है तो इसमें हमें सबसे एक
प्रॉब्लम जो हमारे पास, हमारा जो सबसे मेन बैरियर आया वो हमारा ये जोजिला पास का क्लोज होने का, मतलब जो बर्फबारी का जो एवलांच आया उसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आई। और जैसे हमारा अभी रिसेंट हमने यस्टरडे जब हमसे आप लास्ट टाइम आपसे मिले थे तो हमने आपसे कहा था कि जो द्रास वाला कोई आपने इशू पूछा था, तो हमारे जो द्रास में एक हमने ट्रक रखा था, उसमें आज हमारे एसडीएम साहब से भी आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है। तो इसमें हमने आपको उस दिन कहा था कि मतलब हमारा क्या कहते हैं कि जो हमारे एरियाज बचे हुए हैं उनको हम फोकस करेंगे। तो हमने कहा था कि जो सबसे पहला हमारा जो लॉट द्रास एरिया में गया था उसमें हमारे कुछ मतलब 2-3 एरियाज को हमने कवर किया था। उसके बाद जो रिमेनिंग थे वो कल वाला जो हमने वहाँ पे ट्रक रखा था ऑन द डिस्पोजल हमने एसडीएम के उस पर रखा था। और वो हमारा जो है उन्होंने जो 17 विलेजेस में से जो बाकी 14 विलेजेस बचे थे वो हम वहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमारे द्रास का जो सिचुएशन है बहुत अच्छा हुआ। अब जो बाकी 4 ट्रक बचे थे जो अगर साहब अभी यहाँ पे चीज़ें बता रहे थे, उसमें क्या था कि मतलब जो बाकी जगह बचे थे उसमें क्या था कि अभी जो ट्रक का जो इशू अभी अगर साहब ने बोला, इसमें क्या था कि हमें सबसे अभी हमारी कमेटी बने हुए 2-3 दिन हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या कि रेड लिस्ट बनानी पड़ी, क्योंकि जब रेड लिस्ट नहीं हुआ तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी मतलब यहाँ से सप्लाई जा रहा है वो मतलब एक अच्छे रेट पे मतलब हमारे पब्लिक तक पहुंचे। तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगा। एंड हमने इसमें ये भी इंश्योर किया कि मतलब जिस जगह मतलब कोई अभी तक सप्लाई गया है वहाँ पे रिपीटेशन इसका ना हो। पहले हम उन जगहों को प्रेफरेंस दे जहाँ पे मतलब अभी तक बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं पहुंचा है। इसमें अभी हमारा आज एक हमारा लॉट जो है हमारे साउथ एरिया के मतलब वहाँ पे गए थे। अभी हमारा कल अर्ली मॉर्निंग हमारा एक चिकन था, उसके लिए पैकिंग करके ले जाने के लिए बोला उनको, वो पैकिंग हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे एरियाज हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, उस मतलब उस सेक्शन देख के मतलब कौन कौन से एरियाज नहीं पहुंचे उसमें से, जैसे हमारे बरसो, हमारे चिकन के जो बफर जोन है और हमारे पश्क्यूम टीएसजी ब्लॉक, यानी जहां जहां पे नहीं पहुंचा हमने कोशिश की कि इस जो प्रेजेंटली 4 ट्रक आए हैं उनको एक अच्छे तरीके से हम जितना हो सके मतलब पब्लिक तक पहुंचाए। अभी हमारा 17 तारीख को हमारे अराउंड 45 to 47 ट्रक्स हमारे कारगिल में आने वाले हैं, जिसमें से 10 ट्रक हमारे एफसीआई के हैं जो राशन वगैरह का होगा। बाकी इसमें हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हमारे इसमें बाकी ट्रक्स में है, जिसमें हमारे अगर आपको बताऊं तो ठीक से, तो इसमें हमारे अनियंस, हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बाकी यानी जो भी चीज़ें पल्सेस जो भी हमारे डिमांड कर रहे हैं, शुगर, जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो सब उन ट्रक्स में मौजूद हैं। अब ये 17 को हमारी जो है गाड़ियाँ वहाँ से सोनमर्ग से आ रही है, जो कि आज कुछ गाड़ियाँ सुंबल में थी, अभी वो सोनमर्ग के लिए रवाना हो चुकी हैं। और अगर हमारा एवलांच का जो अगर रोड थ्रू हो गया तो कल यहाँ पे कारगिल में वो पहुँच जाएंगी। तो हमारा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो स्टेटस है वो ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जितना हो सके मतलब 1-2 दिन हमें बेशक टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं एक सिस्टम बन जाए, ताकि अभी हमारा आने वाले कुछ दिनों में रमज़ान भी आ रहे हैं, तो मतलब तब हमारा एक सिस्टम बन गया हो तो पब्लिक को सफ़र ना करना पड़े। हम इसमें हर एक प्रॉस कॉन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। बाकी हमारे जितने भी इलाके हैं जहाँ से हमें कुछ आ रहा है कि हमारे यहाँ पे नहीं पहुँचा, हम उन सबको एक प्रॉपर वे में इसको हम काम कर रहे हैं जनाब। तो जिस तरह गांव का जो जिक्र किया सर, बहुत सारे इलाके शक्कर चिकन टीजी ब्लॉक, उस तरह कुछ फारफलंग एरिया हमारे सूर एरिया में बढ़ता है सर, टांगोल परकाची गुल गए, उसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है सर? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा अभी हमने क्या किया है, जो अभी यहाँ पे जो अभी वॉइस ऑफ लद्दाख जैसे इन्होंने कहा वहाँ पे लिखा है कि मतलब 2 दिन हुए, जबकि ये नहीं था। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एसेस करने की कोशिश की है। अब जैसे हमारे यहाँ पे कल सिर्फ 4 ट्रक आए, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। अगर हमारा रास्ता खुला होता तो ये जो 40 अराउंड ट्रक्स हैं ये हमारे 15 को आने वाले थे, तो मतलब हमारे को ये कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। बट ये 4 ट्रक्स ही हमारे पास आए। अब ये 4 ट्रक्स हमारी हर जगह नहीं पहुंच सकती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जब कमेटी नई फॉर्म हुई तो हमें सबसे पहला इंश्योर करना था कि पब्लिक को सबसे सूटेबल प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिले। उसके रेड लिस्ट बनने के बाद हमने ये एसेस करने की कोशिश की कि अभी पिछले टाइम में जब हम यहाँ पे कमेटी फॉर्म नहीं हुई थी तब तक कहाँ गया और कौन कौन से जगह बचे हैं। अब जो जगह बचे हैं उसमें हम सारे जगहों को तो एट अ टाइम नहीं कर सकते। उसके लिए पब्लिक से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब आप बेशक थोड़ा पेशेंस रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहुंचे, बट अभी यहाँ पे तो सिर्फ अभी 4 ट्रक्स थी। अब 4 ट्रक्स पूरे कारगिल में डिस्ट्रीब्यूट करना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर इलाके में कुछ ना कुछ जाए।
तो इसमें पब्लिक से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब आप थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाए। इसमें भी मतलब कुछ इलाके हैं कि जैसे भी मैंने बरसों का वो उस साइड हमारे सोत ये वाला हो गया, हमारे द्रास का हो गया कल, तो अभी हम कुछ हमारे शकर चिकन वाले ब्लॉक में हमारे हर जगह में कुछ ना कुछ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक करके मतलब हम ये खत्म करने की कोशिश करें। अभी कुछ एरिया जो हमारे इलाके हैं, जब हमारे कमेटी फॉर्म होने से पहले वहाँ पे कुछ इलाके जहाँ पे सिर्फ प्याज और टमाटर गया, कुछ इलाके जहाँ पे कुछ एग्स वगैरह गए थे, कुछ इलाकों में मिल्क। हमने कोशिश किया कि मतलब वो इलाके जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया है, मतलब जिनको आज तक मतलब बिल्कुल हर चीज से महरूम है, उनको मतलब अभी कुछ सहूलियत पहुंचाने की हमने कोशिश की है। और अभी जैसे हमारे 17 तारीख को जो बाकी ट्रक्स आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मतलब गांव में स्टॉकिंग करना, मतलब हर चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे एक मतलब ये जो 17 वाला लॉट है, अगर जैसे ये आ जाता हमारे प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा, तो पब्लिक से यही गुजारिश है कि आपको ज़्यादा देर तक मतलब ये चीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रॉब्लम है वो होने वाला नहीं है। हम सिर्फ अभी 1-2 दिन का टाइम ले रहे हैं कि जो अभी जैसे हमारा कल का जो अभी इसमें लिखा था कि कल वहाँ पे ही था, तो हमें रेड लिस्ट बनाना था और जगह एसेस करने थे। क्यों मतलब बिना रेड लिस्ट के और बिना जगह एसेस किए कि कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा तो वापस से प्रॉब्लम होता। तो हम पब्लिक से यही कहते हैं कि मतलब आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे कि मतलब जितना हो सके आप सबको हर घर में मतलब आपको एसेंशियल कमोडिटीज कंटेनमेंट जोन या रेड जोन वो अभी है ना हमारे एरिया कुछ, उनको प्रायोरिटी देके उस एरिया में हमें ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जिस एरिया में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन पड़ गया तो उनको तो हमें प्रेफरेंस देना ही देना है। तो हमारे कमेटी के यही होगा कि जिस एरिया में कंटेनमेंट या बफर जोन बनता है उसको हमने पहले ही छोड़ना है। लिहाजा पहले नासिर साहब ने भी बताया। और एक चीज़ हमारे यहाँ रामदुम तक का है और डिस्टेंस भी बहुत है, उनको आज के डेट में एक दूसरी चीज़ एसेंशियल सर्विस तो छोड़ो कुछ चीज़ नहीं पहुँचा है, चाहे जो CAPD या सिलेंडर वगैरह वो हो गया अलग बात, लेकिन उनमें भी हमें ध्यान दे के करना है। क्योंकि एक जो ट्रक 4 है उसमें इतना हमारे पास प्रोविजन नहीं था। तो इसी हिसाब से कल से हमारा अच्छा फिगर जाएगा। ये रिजल्ट जब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कल जितने ट्रक अली साहब बता रहे थे हमारे करगिल पहुंच जाएंगे, उसी हिसाब से हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर किस तरह की स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाया खासकर रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया को? और अगर हम ज़ांस्कार की बात करें तो ज़ांस्कार में जो फूड और वेजिटेबल आइटम्स पहुंचाने के लिए किस तरह की स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे मर्चेंट्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखें। क्योंकि मतलब जैसे अभी हमारे ज़ांस्कर के अभी 3 ट्रक आने वाले हैं, तो ज़ांस्कर के जो 3 ट्रक आएंगे हम उसको डायरेक्ट छोड़ देंगे ऑन द डिस्पोजल ऑफ SDM ज़ांस्कर। तो जैसे हमने यहाँ पे द्रास में किया, द्रास के हमारे SDM का रिक्वेस्ट था, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट था कि हमारी जो द्रास की जो गाड़ियाँ हैं वो द्रास में अनलोड हो, ताकि मतलब उससे हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि कारगिल जैसे हमारे यहाँ पे मेन हमारे ब्यामाथंग में आएगा तो उससे हमारा बर्डन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जो द्रास की गाड़ी वहीं पे अनलोड हो जाएगी। और हमने SDM से कहा कि मतलब वहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मतलब मिल के वहाँ पे एक अच्छे से मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि उन्होंने किया। उन्होंने बहुत अच्छा वो किया यहाँ पे काम। अभी यहाँ पे इसी तरीके से जितने भी गाड़ियाँ ज़ांस्कर की वो यहाँ से डायरेक्ट ज़ांस्कर के लिए जाएगी, ठीक है सर। उसको हम यहाँ पे नहीं रोकेंगे, यहाँ से ब्यामाथंग से उसको थोड़ा रख के यहाँ से हम डायरेक्ट ज़ांस्कर के लिए रवाना करेंगे। और हमारा इसमें अभी हम 1-2 दिन में ही हमारा कल शायद हम ये वीडियो हमारी ऐसे फ़ोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी SDM साहब से एज पर रोड कंडीशन। तो जैसे हमारा जितना उनके हिसाब से मतलब जो भी है हम उनसे मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करके वहाँ पे और क्या चीज़ें हमारी तरफ से जो ज़रूरत है उनसे डिस्कस करके हम, लेकिन ज़ांस्कर की जो भी गाड़ियाँ हैं हम कोशिश करेंगे यहाँ से डायरेक्ट ज़ांस्कर छोड़ने की, ताकि और जो हम कोई एस्कॉर्ट वगैरह करके मतलब जो डायरेक्ट ज़ांस्कर जाए तो मतलब वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर टाउन एरिया में किस तरह की स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाया है? क्या टाउन में जो वेजिटेबल शॉप्स हैं उन्हीं को दे रहे हैं स्टॉकिंग के लिए, और जिस तरह से बाकी फूड आइटम्स आ रहे हैं वो भी रिटेलर्स को तो दे रहे हैं, जिस तरह से ग्रोसरी दुकानें खुला है उसी तरह क्या वेजिटेबल शॉप्स भी खुलेंगे? टिल नाउ हमारी अभी तक की जो स्ट्रेटजी है कि फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट हम अभी सबसे हम जो मेन ले रहे हैं रमज़ान का जो महीना आने वाला है कुछ दिनों में, क्योंकि उसके बाद हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब तब तक जो अर्बन जो हमारे एरियाज हैं, जो हमारे जो सिटी एरियाज में हमारे ठीक ठाक स्टॉकिंग हो जाए। एंड विल मेक श्योर कि मतलब हर जगह मतलब कोई ना कोई दुकान खोले, लेकिन कुछ डिस्टेंस के मतलब बाद कि मतलब ये नहीं हो कि मतलब 4-5 दुकानें एक साथ खुली है और हमारा मतलब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारे नॉर्म्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका मतलब ये बिल्कुल उल्लंघन ना हो, उसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ डिस्टेंस के ऊपर मतलब कोई हो सके तो अल्टरनेट डेज पे मतलब कुछ दुकानें खुली रहे, और कोशिश करेंगे कि मतलब उनसे भी यही
रिक्वेस्ट करेंगे जितना हो सके मतलब काइंड ऑफ होम डिलीवरी की कोशिश करें या डोर टू डोर डिलीवरी की कोशिश करें, क्योंकि मतलब अभी जितने अगर जैसे मार्केट में सामान पहुंच गया तो मतलब कोई बंदा टाइम नहीं रखेगा, सारे आ जाएंगे जैसे हमारे अर्बन एरियाज में। तो हमारी कोशिश यही रहेगी उनसे भी बात करके, अभी बात मर्चेंट एसोसिएशन के जो हमने प्रेसिडेंट से भी कल बात की थी, जितना हो सके मतलब हम कोशिश करेंगे डोर टू डोर डिलीवरी हो। जैसे अभी हमारे गाँव में भी जो हमारे वहाँ पे दुकानदार हैं उनको मतलब जो हमारे मेन दुकानदार है जो वहाँ पे उनको जब सप्लाई जाएगा हम कोशिश करेंगे कि वो भी होम टू होम डिलीवरी करें, और उनको मतलब हमारे जो एसडीएम या जो उस जगह के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर पूरा एक काइंड ऑफ मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस कुछ ऐसा करके रखें, और उनके मतलब जो भी दुकान से सामान जाएगा वो उनके बीडीसी सरपंचेस के थ्रू जाएगा, और उनके साथ हमारे उनके कोई हेल्पर या पैसा लेने वाला होगा बंदा, और हमारे पुलिस वाले भी उनके साथ वहाँ पे तैनात होंगे, उनके साथ साथ जाएंगे। सर कल कौन कौन से इलाके में फूड और वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? कल मतलब हमारे कुछ एरियाज थे बरसो, उसके बाद शकर चिकन में जो हमारे एक जो बफर जोन के 3 इलाके जो पहले छूट गए थे, कुक्षो, गरगो, दरगो, पचारी, उसके बाद हमारे जो खंगराल वगैरह, अभी मैं सारे जगह उनके नाम आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमारे कुछ हमने ऐसे लिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे ये जाएंगे, और अगर अभी वो बता दूंगा तो शायद इतना वो भी नहीं रहेगा। थैंक्स। तो सर थोड़ा मैं आपको इस टॉपिक से हट के क्वेश्चन करता हूँ सर, आपके इलाके के बहुत सारे वोटर्स जो आपके हैं, जब शशांक को रेड जोन दिया गया था तब से वो सब यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आपने क्या सोचा उनको निकालने के लिए? आपने कुछ बिल्कुल अच्छी बात कहा नासिर साहब, जिस दिन से कोविड-19 यानी शंकु को ये रेड जोन बताया तब से लेके हमारे कम से कम 1800 से ज़्यादा यहाँ लोग फंसे हुए हैं। इस ज़मीन में जब मैं खुद घर में था लॉकडाउन होम, तो उस वक्त सबसे पहले मैंने अपने चीफ साहब से डिस्कस किया, फिर उनको भी ये इशू ले लिया, फिर उसके बाद हमारा इसी साहिबान और सीसी साहब ने उसी से रिलेटेड काउंसिल में मीटिंग लिया कि इनको हम राशन अगर दे तो किस हिसाब से दे दें, वो भी फाइनल हो गया था। लिहाजा आज के डेट में मैं आपको शॉर्ट करके ले जाऊँ, मैं खुद परसों मैंने डीसी साहब से भी बात किया कि उन्होंने कहा वहाँ हम एडवाइज़र से बात करके, और इस वक्त जो है वहाँ हमारा हलचल नहीं करते शुरू हो रहा है, सारा लोग हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो यानी डीसी साहब ने वही बताया था कि ये मुझे एश्योर किया था कि वहाँ से एडवाइज़र साहब से डिस्कस करके जितने लोग चाहे मेरे ब्लॉक हो दूसरे ब्लॉक से भी फंसे हो उनको यहाँ से निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और मैं यही लोगों को बताऊँगा आप पेशेंट रखिए। मैंने इस पर स्ट्रेटेजी लिया है, जितना हो सके 20 के बाद या 20 तारीख तक यहाँ से निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और सीसी साहब और डीसी साहब को बताया। तो कुछ ऐसे भी डेरे वाले हैं सर जिनको कुछ राशन के भी कुछ वो नहीं है अभी तक, तो वो लोग मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी तक किसी को राशन तो बिल्कुल नहीं, जेब में पैसे भी नहीं, ऐसे ही बैठे हुए दूसरों के कमरे में एडजस्ट करके बैठे हुए 12-13 नफर। वो मुझे खुद ऑलरेडी डेली मुझे फोन आता है, आप लोगों को खुद मैं बताते रहता हूँ, लेकिन उनको मैनेज के लिए मैंने वही बताया अगर इनको राशन देना है, जिसके जेब में पैसा नहीं हो राशन लेने के लिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन के पास या मेरे पास, तो उसी के लिए सीसी साहब और डीसी साहब ने वही बताया फाइनली इनको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा कि राशन के ऑप्शन के बाद बेहतर यहाँ से निकालना है। तो जिस ब्लॉक का हो, मैंने बोला जिस ब्लॉक का भी है एज एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट का, मैंने पहले तो अपने जोन का डाटा दे दिया डीसी साहब और सीसी साहब को, लेकिन उसके बाद मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट का किसी ब्लॉक का अगर फंसा, इन लेह में जांस्कर का फंसे हुए हैं, इस पर भी हमने बात किया, स्टूडेंट्स हो बच्चे हो, उनकी जांस्कर का रोड भी खुला है, तो इस पे स्ट्रेटेजी ले। मेरे हिसाब से आज सीसी साहब वहाँ पे एडवाइजर से मिला है, इस पर फैसला हो गया होगा, मुझे यही उम्मीद है। इसमें और एक चीज़ है कि जैसे हमने लास्ट आपके प्रेस में कहा था कि मतलब जितने जो भी गाड़ियाँ वहाँ से आना चाहती है वो हमारे OSD to CC उनसे मतलब कॉल करके अपना जो एक फॉर्मेट है उसके हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन हमारे डीकॉम साहब के OSD के थ्रू हमें एक इन्फॉर्मेशन आया कि जितने भी गाड़ियाँ हैं जिनको मतलब जोजिला क्रॉस करना है, उनको जोजिला क्रॉस करने से एक दिन पहले 2 बजे से पहले उनको सुंबल पहुँचना है। तो ये जितने भी हमारे वहाँ से बंदे आ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल कल जोजिला क्रॉस करना है, आपको आज 2 बजे से पहले सुंबल पहुँचना है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।